गाइस वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले एयरफोर्स एक्स एंड वाई के 2022 के बारे में कि इस बार कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हो सर कितना जाएगा। देखो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, बट ये भी सवाल पूछ रहे हो सर मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं तो सिलेक्शन कितने मार्क्स आ जाए तो मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, कि कट ऑफ के बारे में एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता कितना ही कट ऑफ हो जाएगा, बिकॉज कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पे मतलब वो करता है, वेरी करता है। लाइक नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, और द लेवल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फैक्टर होते हैं। बाकी मॉक में कितने मार्क्स बन रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आएंगे, ये सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नेवी एसएसआर और नेवी एमआर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन दोनों के लिए बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको मिल जाएगी। नेवी एसएसआर के लिए बेस्ट आपको बुक मिल जाएगी, स्टडी गाइड, कंप्लीट स्टडी गाइड है। और इस स्टडी गाइड में एसएसआर में आपको 25 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा और कंप्लीट जो है प्रैक्टिस ये भी मिल जाएगा आपको। जस्ट लाइक कि आपको मतलब होता है ना कि हर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन इस स्टडी गाइड के अंदर मिलेगा। और इन दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और ये जो नेवी एमआर का है ना, इसमें टोटल 40 प्रैक्टिस सेट्स है। और ये नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट को मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो नेवी एमआर एनएमआर का जो आया है इसके अंदर 40 प्रैक्टिस सेट्स है, सारे सॉल्यूशंस है और 2000 प्लस क्वेश्चन है। मतलब ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे जैसे प्रैक्टिस सेट जो है 40 तक है। बहुत ही मतलब शानदार सा काम है ये। 40 प्रैक्टिस सेट किसी बुक के अंदर नहीं होता। और प्रैक्टिस सेट्स भी देख रहे हो आप, बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है इसके अंदर। ऐसा नहीं कुछ भी ऐसे ही ऐड है, नहीं, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन के अलावा मैं बता रहा हूँ सारे सब्जेक्ट के हैं, आपको आंसर भी दे रखे हैं और आंसर के बाद एक एक क्वेश्चन पे मतलब डिटेल एनालिसिस कर रखा गया है इसके अंदर। लाइक किस क्वेश्चन का आंसर अगर डी हो जाता है तो 10 नंबर का अगर डी होता है तो या फिर क्यों होता है उसके बारे में डिटेल जानकारी दे रखी है। तो इस बुक को आप लेके अपनी प्रिपरेशन को शानदार कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो नेवी एमआर एसएसआर दोनों एग्जाम के अंदर। ठीक है, एसएसआर की भी बुक मैंने बता दी और एमआर एनएमआर की भी। तो दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके वहाँ से बाई कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और कट ऑफ कितने नंबर जा सकते हैं, तो ये चीज़ मैं बताऊँ। देखो सबसे पहले मैं तेरे 3 चीज़ बताइए आपको। कट ऑफ किन किन चीज़ों पे मतलब फैक्टर करता है। ठीक है, कट ऑफ मेनली अपने जो है ना 2 चीज़ों पे नहीं 3 चीज़ों फैक्टर करता है। एग्ज़ाम का लेवल क्या है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने अप्लाई कर रखे हैं, और ये जो है आपको कि मतलब एग्ज़ाम का लेवल हो गया, फिर अटैम्प्ट हो गया। इसके अलावा ये भी हो जाता है ना आपका कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो ऑब्वियसली इस बार बच्चे अच्छे खासे अप्लाई कर रखे हैं और इस बार कट ऑफ हाई जाएगा कि नहीं जाएगा ये श्योर नहीं है, बट ये श्योर है कि कंपटीशन ज़्यादा है। देखो 2 चीज़ें मैं बताता हूँ यहाँ पे। पिछले यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है ना, इसके अंदर वो सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं जिनकी सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो चुकी थी। अब इसका मतलब देखो जो पिछली 2 वैकेंसियों में जिनका रिटन क्लियर होना था और जिसका मेरिट लिस्ट आने वाला था, तो वो सारे बच्चे भी यहीं पे। तो कंपटीशन मेनली उन्हीं के बीच में, बाकी नीचे वाले बच्चे के बीच में कंपटीशन नहीं है। और जो बाद नए बच्चे हैं उनमें भी कंपटीशन कौन है, कंपटीशन किसके बीच है। कंपटीशन का सवाल तब आएगा जब वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर तैयारी कर रहा होगा अभी तक। ठीक है, तो वो इनको मतलब पिछाड़ के आगे निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको पिछाड़ नहीं सकता, पिछाड़ सकता है। बिकॉज जो मेरिट लिस्ट में आने वाले थे वो तो फिर लगभग पढ़ाई छोड़ ही चुके थे, चलो अब तो मेरा नाम आने वाला है, अब क्या टेंशन है। ठीक है, तो उसमें से भी कुछ बच्चे छटेंगे। फिर भी चीज़ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मॉक के अंदर सर कितना मार्क्स आ रहा है तो अपना सिलेक्शन फिक्स है। तो देखो गाइज यहीं पर अगर हम पहले वाई ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं कि वाई ग्रुप के रागा वाले सेक्शन में, और रागा तो छोड़ो, यहाँ पे दोनों मिला ही के बात कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि एक्स का हो चाहे वाई का हो, पूरा सेक्शनल कट ऑफ जाता है। ठीक है, लाइक इंग्लिश का अलग जाता है, रागा का अलग जाता है, मैथ का अलग जाता है और फिजिक्स का अलग जाता है एक्स के लिए, और जिसने एक्स वाई के लिए, और जिसने सिर्फ वाई का फिल कर रखा है उसका इंग्लिश और रागा दोनों का अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ जाता है। ठीक है, मिनिमम एक सेक्शनल पास होना चाहिए। अब कहोगे सर ज़्यादा घुमा फिरा के बात मत करो, डायरेक्टली बात करो यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बताओ। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर देखो यहाँ पे जो है ना इस बार 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं आपको खुल के बोलना चाहूँगा कि अगर देखो स्टूडेंट्स तो ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस का लेवल ये दोनों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चला जाता है तो फिर कट ऑफ मतलब ज़्यादा नहीं जाएगा, कट ऑफ डाउन आएगा। फिर भी कंपटीशन रहेगा क्योंकि बच्चे लगभग सेम स्कोर कर रहे हैं दिखते होंगे आपको, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा है इस बार। ठीक है, तो बच्चों का स्कोर जो दिखेगा ना आपको लगभग एक जैसा दिखेगा, कुछ पॉइंट का फासला होगा किसी के बीच, तो किसी के बीच वो भी ना रहेगा। अगर मान लो कोई 38 मार्क्स लाता है ना
तो कुछ बच्चों का 38.2 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो 38.75 इस तरीके से आपको अधिकांश बच्चे दिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप देख लेना मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ रागा और इंग्लिश मिला के अगर आपके मॉक में ना इतना समझ लो 35 से लेके 40 के बीच में स्कोर कर जा रहे हो एवरेज हर मॉक में। ऐसा नहीं कि एक बार आ जाता है 38 तो एक बार आ जाता है 28 तो कभी एक बार 31 आ जा रहा है, ऐसे नहीं। मतलब फ्लक्चुएट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एवरेज होना चाहिए 35 से 40 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो फिर गाइस आपका एक तरीके से मान लो कि ये जो है मार्क्स अच्छे मार्क्स है। ठीक है, और 40 प्लस कर जा रहे हो तो फिर क्या कहना, वो तो बात ही अलग है, शानदार प्रदर्शन है। ठीक है, 40 प्लस जो चला गया वो शानदार प्रदर्शन है। आप कहोगे सर कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो फिर क्या 35 से 40 नंबर ही होगा? तो देखो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल उतना भी इजी नहीं रहेगा जितना हम सोच रहे हैं। उनको पता है कि बच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है, फॉर्म अप्लाई किया तो उन्हीं ने तो बताया ना वो कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो वो इस चीज़ को सोच समझ के क्या करेंगे भाई, फॉर्म अप्लाई करो, मतलब वो क्वेश्चन सेट करवाएंगे। ठीक है, और सेट क्वेश्चन कर रखे होंगे, उनको भी पता है कि बच्चे अच्छे खासे हैं तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाना होगा। और शुरू में अभी देख रहे होगे आप ये चीज़ कि इस बार पिछली बार 4 दिन के अंदर एग्जाम खत्म होता था, अभी देख लो 24 से लेके लगभग 31 तक आपका एग्जाम है। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे लेवल आगे मतलब पीछे जाता है, लाइक डेट बढ़ता है ना, देखो ये चीज़ आपको भी पता है, मतलब इसमें फेंकने वाली कोई बात नहीं है। जिसका 24 को एग्जाम होगा उसको थोड़ा वो मिलेगा, मतलब रिलीफ मिल जाता है। आप किसी भी ऑनलाइन एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, ये चीज़ हमेशा देखने के लिए मिलता है। और जिसका 31 को होगा, 24 से 31 की तरफ डेट बढ़ते जाता है तो क्वेश्चन के लेवल थोड़े बढ़ते जाते हैं। ये चीज़ कोई भी डाउट नहीं है, वो चीज़ होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को गांठ बांध के नहीं बैठ जाना कि हमारा पेपर डिफिकल्ट ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कि आपका पेपर डिफिकल्ट ही आएगा, तो ये एक जनरली देखा गया, बट श्योर नहीं है कि ऐसा ही हो जाएगा। कभी कभार देखा जाता है कि जिसका लास्ट में भी पेपर होता है ना, वो क्या हो जाता है कि फर्स्ट शिफ्ट में इजी आया तो सेकंड शिफ्ट में डिफिकल्ट आ गया, तो कुछ ऐसा देखा जाता है। ठीक है, वही चीज़ अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो फिर सबको फायदा हो जाता है, जैसे एसएससी में है, रेलवे में। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन तो है नहीं, थोड़ा सा मतलब एक तरीके से फेयर तरीका नहीं है ये एग्ज़ाम लेने का। अगर बहुत सारे शिफ्टों में हो रहा है तो ये इसको हम फेयर नहीं कह सकते। ठीक है, कि ये फेयर तरीका है एग्ज़ाम लेने का, नॉर्मलाइजेशन फिर रखना बनता है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ कि वाई ग्रुप के लिए जो गाइज आपको अगर 35 से लेकर 40 तक भी स्कोर कर रहे हो तो अच्छा स्कोर है आपका। और वहीं पे एक्स के बारे में बात कर ले तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता इस बार कि 40 से ज़्यादा मार्क्स जाने वाला है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ समझो यहाँ पे, क्योंकि अभी देखो इसके अंदर सीन हुआ क्या ना, कुछ अधिकांश लोग एक्स ग्रुप में जिसको फॉर्म जिसने भरा है उसमें से वो एक्स ग्रुप की तैयारी करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो एक्स ग्रुप की तैयारी करना ही नहीं चाहते हैं, वो भर दिए हैं, बस ऐसे ही भर दिए हैं, मतलब वो गलती से भरा गया है। तो वो अब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फिर समझ ही रहे हो यहाँ पे क्या सीन आएगा, तो वो तो कुछ बना नहीं पाएंगे। और फिर भी जो एक्स वाई से भी भर रखे हैं तो वो अधिकांश वाई ग्रुप की तैयारी करने वाले हैं यहाँ पे। तो वाई ग्रुप का ऑब्वियसली, एक्स ग्रुप का ऑब्वियसली बहुत 40 से बहुत ज़्यादा मतलब कम देखने के लिए आपको मिल सकता है। ठीक है, और लगभग जैसे कि पता आपको कि 30 नंबर, लगभग 30 नंबर तो उनका पासिंग मार्क्स ही हो जाता है एक्स ग्रुप का। लाइक इंग्लिश में 10 नंबर भी ले लेते हैं, फिजिक्स में 10 नंबर, या फिर कभी कभार 9 भी चला जाता है इंग्लिश का, और मैथ में भी 10 नंबर, ये 9 नंबर भी ले लो तो अराउंड से 27 से 30 मार्क्स तो उनका पासिंग मार्क्स ही रख लेते हैं वो लोग। तो 30 प्लस तो कैसे भी जाएगा, अब इतना भी तो गिरा हुआ स्थिति नहीं आएगा। ठीक है, कि 20-25 नंबर जाने लगे, कट ऑफ फाइनल नहीं, बट मुझे अनुमानता है कि 40 से कम जाएगा कट ऑफ एक्स ग्रुप के लिए, और ये एक्सपेक्टेड है, ये जरूरी नहीं कि श्योर हो जाए, बट मेरी तरफ से ये चीज़ लग रहा है 90% कैसा ही हो। और वाई ग्रुप का थोड़ा सा कंपटीशन हाई हो जाता है, तो 35 प्लस भी अगर आप मतलब 35 से 40 के बीच में आप स्कोर कर रहे हो तो चांसेस बहुत अच्छा बनते हैं आपका। ठीक है, और इस बार देखो वाई ग्रुप का भी जो है ना, बहुत सारे अच्छे बच्चे जो कि तैयारी जिनकी बहुत अच्छी थी उनके साथ थोड़ा धोखा हो गया है, क्योंकि वो गलती से एक्स ग्रुप के लिए फिल कर दी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को देखने के बाद आप समझ ही गए, अगर आप 35 प्लस और 40 के अराउंड मार्क्स कर रहे हो तो फिर आपका एग्ज़ाम निकलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाता है। और हाँ, मॉक में अगर आपके ना 35 भी स्कोर हो रहे तो ऑब्वियसली आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर बढ़ सकते हैं, कम आने का चांसेस बहुत कम होता है। अब जाके वहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दी तो बात अलग है। फिर भी अब मॉक कहीं से भी लगाओ, चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे परीक्षा हो, जहाँ से भी आप लगा रहे हो, ठीक है, या फिर आप जिधर MTS FMTS जो भी नाम दे रखे हो टेस्ट सीरीज़ का, वो कहीं से भी लगा लो, ठीक है, तो वो भी चलो ठीक है, सब अपने लेवल पे ठीक ही होता है। और मॉक टेस्ट लगाने का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ से आ जाए, ऐसा नहीं, बस मॉक टेस्ट लगाने का पर्पस ये होता है
कि हमारी जो है ना वो क्या बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट सीख जाए, हमारी स्पीड ठीक हो जाए, फास्ट हो जाए, बस वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये श्योर नहीं होता कि किसी भी टेसरी से डायरेक्टली हूबहू क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कोई माई का लाल नहीं। अगर जिसका 90% आ जाए ना उस पर केस होकर उसको जेल भेज दिया जा सकता है, इतना समझ लो। उस पर कार्रवाई हो सकती है कहाँ से तुमने क्वेश्चन खोज के लाए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाबा। और फिर से एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ कि नेवी, SSR और MR की दोनों बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।